और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो लगातार चलता रहेगा। किरण रिजिजू की तरफ से बड़ी बातें कही गई। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू का यह बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की घटनाएं एलओसी पर अब देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की ईद भपकी सामने आ रही है, हमले करने की धमकी दी जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये बात साफ कर दी गई है। लगातार बैठकों का दौर हम देख रहे हैं, देश भर में चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी सभी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से आगे की रणनीति है, आगे क्या कदम उठाना है, क्या करना है, पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है। क्योंकि पाकिस्तान को ये बात हालांकि भारत पहले साफ कर चुका है कि हमें आपके साथ कोई युद्ध नहीं चाहिए, आतंकवाद का खात्मा हम चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हमें युद्ध की स्थिति में डाला जा रखा है। ऐसे में कोई भी ऐसी कार्रवाई अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है तो आगे क्या करना है, क्या कदम उठाने हैं, उसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इसी बैठक के बाद से ही एक बड़ा बयान सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर, वो उठते रहेंगे जब तक आतंकवाद वहां से खत्म नहीं हो जाता। तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। किरण रिजिजू ये बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन है, यानी ये ना माना जाए कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, एयर स्ट्राइक हो गई है। अभी ऐसी और भी एयर स्ट्राइक की जा सकती है, अभी ऐसे और भी यहाँ पर हमले किए जा सकते हैं जिससे कि आतंकियों का सफाया कर दिया जाए। तो किरण रिजिजू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसे खत्म ना माना जाए, ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, यानी अभी भी ये चल रहा है। और बिल्कुल ऐसा ना माना जाए कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इस स्ट्राइक के बाद बिल्कुल ना ये समझ लिया जाए कि ये ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ा बयान माना जा रहा है किरण रिजिजू की तरफ से कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ये अभी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है और अब इसके तहत और भी बड़ी वारदातें हो सकती हैं, और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, यानी कि और भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। ये माना जाए अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है, लगातार भारतीयों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो भारत पाकिस्तान को बख्शेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एलओसी पर यहाँ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और लगातार ये फायरिंग हो रही है पिछले 15 दिनों से। यही माना जाए कि यहाँ पर पाकिस्तान एक तरफ तो कह रहा है कि बातचीत का रास्ता खोलिए, दूसरी तरफ वो अपनी सीज फायर का उल्लंघन एलओसी पर कर रहा है। यहाँ पर 15 लोगों की जान चली गई, 15 सिविलियन मारे गए हैं, 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान किस तरह से करनी और कथनी में फर्क करता है ये समझा जा सकता है। पहले भी पाकिस्तान की ये नीयत रही है धोखा देने की और अभी भी वही बरकरार है। ऐसे में यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया जा सकता है। किरण रिजिजू ने यह साफ कर दिया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो और सबक सिखाया जाएगा। और आतंकी हमले अगर भारत पे करने की कोशिश की, सोचा भी, तो किस तरह का अंजाम हो सकता है ये पाकिस्तान देख ले। और ये बड़ा बयान किरण रिजिजू की तरफ से आया है। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग सिंदूर ऑपरेशन है और ऐसे में किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि अब ये जारी है, यानी अब ये समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पहले भी कहा जा रहा था, तकरीबन 25 ऐसे ठिकाने चिन्हित किए गए हैं जिन पर स्ट्राइक की जा सकती है और इनमें से अभी 9 ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है और वो इसी तरह से आतंकियों को पनाह देता रहेगा, आतंक को जो समर्थन करते हैं उन्हें पनाह देगा, तो पाकिस्तान को अंजाम ऐसा ही भुगतना होगा। ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है अभी। तो ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ये साफ कर चुके हैं कि आगे भी इसी तरीके से आतंक को लेकर कदम उठाया जाता रहेगा जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता है। पीएम नरेंद्र मोदी सेना की तारीफ कर चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाया कि पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान को कई बार इसका जवाब दिया जा चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कही कि ये तो शुरुआत है, आगे जारी रहने वाला है इसी तरीके से, अभी हम रुकने वाले नहीं हैं।
अभी आने वाले कुछ दिन, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, पाकिस्तान क्या कदम उठाने की सोच रहा है, इस पर नजर बनी हुई है। ऐसे में अब लगातार देश की सुरक्षा को लेकर के भी अलर्ट देश में जारी किया हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर किरण मौजूद है, आपको नजर आ रही हैं। और किरण, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर एक सफल यहाँ पे सैन्य कार्रवाई यहाँ पे रही, ऐतिहासिक कदम ये माना जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, रुकने वाला नहीं, आगे चलता रहेगा ये। बिल्कुल सोनिका, ये देखिए 9 ठिकानों की तबाही लेकिन 12 अभी बाकी, और यही संदेश जो है सर्वदलीय बैठक से निकल करके सामने आया है, जिसमें किरण रिजिजू की तरफ से ये बात कही गई है कि अभी ये जो एयर स्ट्राइक है वो खत्म नहीं। 2.0 को लेकर के जिक्र हो रहा था, क्योंकि देखिए कल से ही ये कयास खास तौर से लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई गई थी सेना की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 21 ठिकानों का जिक्र किया गया था। यानी उस लिस्ट में 21 ठिकाने थे, सिर्फ 9 को ही अगर यहाँ पर तबाह किया गया है तो बाकी ठिकानों का क्या। ऐसे में उसी वक्त से ये एक संभावना जो है वो जताई जाने लगी थी कि देखिए कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक 2.0 भी यहां पर हो सकता है, और उसी को लेकर के किरण रिजिजू जो है वो सामने आए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये एयर स्ट्राइक जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑनगोइंग है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए एक बड़ा सवाल ये भी उठता है। और किरण, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी ढेर। सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकियों को ढेर किया गया। ये बड़े कुख्यात आतंकी रहे हैं, इन्हें ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राजनाथ सिंह ने भी ये साफ कर दिया है। तो सबसे पहले किरण रिजिजू का बयान आया था, और अब राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। 100 आतंकियों को ढेर करने का दावा वो कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजनाथ सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 100 आतंकियों को इस ऑपरेशन के तहत ढेर किया गया है। सर्वदलीय बैठक के बाद राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकियों को ढेर करने की बात कही गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो सर्वदलीय बैठक होती है और इसमें तमाम नेता यहां पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होता है, और यहां पे उन्होंने कई बातों को साफ कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और ये संकेत है पाकिस्तान के लिए सीधे तौर पर कि अभी हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते आपसे, कोई संघर्ष नहीं चाहते हैं, कोई तनाव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आतंकवाद को यूं ही बढ़ावा आपकी ओर से मिलता रहा तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसका जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है वो आगे भी जारी रहने वाला है। भारत क्योंकि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। ऐसे में इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से कई बार हमले किए गए, लेकिन इस बार लोगों को सीधे अटैक किया गया, पर्यटकों पर निशाना बनाया गया। इसको लेकर के अब लगातार भारतीय सेना की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। और हमारे साथ नैना यादव भी यहाँ पे जुड़ गई हैं। गीतू, बिल्कुल, और मेरी सहयोगी नैना यहाँ पर जुड़ी हुई है। नैना, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ऑनगोइंग ऑपरेशन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है। देखिए गीतू और सोनिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल जिस तरह से जैसे ही पाकिस्तान में सुबह हुई तो वहां पर वो काली सुबह थी। वहां तस्वीर सामने आई तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो गए, हलाकान हो गए, और बार बार यही एक राग अलाप रहे थे। उसके बाद में वहां पर जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक थी, उसमें सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई है कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। लेकिन इसका जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया, और ये स्पष्ट कहा गया है कि पहली बात तो हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। लगातार तमाम बातों को शब्दों के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन पहलगाम वाली जो गुस्ताखी पाकिस्तान कहा जाए जो समर्थित जो तमाम आतंकी उनकी तरफ से की गई, तो उसके बाद में एक के बाद एक जवाब दिया जा रहा है। और यही बात आज सर्वदलीय बैठक में कही गई है, और क्लियर स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा चुका है कि ये सिर्फ अभी एक तस्वीर है। आने वाले वक्त में अभी और तस्वीर स्पष्ट होगी, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं
कि जब इसके पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, या फिर ये कहा जाए जो हाई कमीशन बैठक हुई थी जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे, 21 ठिकानों का जिक्र किया गया था जहां पर अभी भी मोस्ट वांटेड आतंकियों की मौजूदगी है, जहां से लगातार साजिशें रची जाती हैं। उन 21 ठिकानों में से 9 ठिकानों को चिन्हित करते हुए उन्हें सीधे टारगेट किया गया और उसके बाद में 100 से ज्यादा आतंकियों की मारे जाने की खबर है। हालांकि पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की फितरत है नैना, वो कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए, विदेश मामलों के जानकार हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इनका भी रुख कर लेते हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी प्रशांत भी लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं संजीव जी, अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को कह दिया गया है कि ऑनगोइंग ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। 21 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर 9 को तो नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन बाकी बचे हुए हैं। और हम देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान LOC पर फायरिंग कर रहा है, रुक नहीं रहा है, और यहाँ पर हमारे 15 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में उसे और कड़ा जवाब मिलना चाहिए। भारत की ये कोशिश है, क्या कहेंगे आने वाले दिनों में अब हम क्या देख सकते हैं? क्या उम्मीद है कि एयर स्ट्राइक 2.0 भी हो सकती है? देखिए, यदि पाकिस्तान ने अपनी हरकतें जारी रखी और अपना जो रिटेलिएशन जो हम देख रहे हैं कि बॉर्डर के एरियाज में वो लगातार कर रहा है, सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, और ऐसे में यदि पाकिस्तान ने ये जो हरकतें हैं अगर ऐसे ही जारी रखी या इसे एस्केलेट करने की तरफ कोई कदम बढ़ाया, तो जाहिर है कि भारत का जो रिस्पांस होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, और भारत की सेनाएं इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी सेनाएं हाई अलर्ट मोड में है। हमने सिविल डिफेंस की ड्रिल्स भी कंडक्ट की हैं। अपने राष्ट्र के नागरिकों को भी हर तरीके के निर्देश हम दे रहे हैं कि वो सतर्कता बरतें, और जाहिर है कि ऐसी किसी पाकिस्तान की एस्केलेशन की स्थिति में हम बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और घातक साबित हो सकता है। किसी युद्ध को यदि भारत के ऊपर थोपा गया तो जाहिर है कि भारत का जो रिस्पांस होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, और ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि ये भारत की जो पाकिस्तान के ऊपर ये जो 5वीं बार जो विजय होगी वो अब तक की सबसे बड़ी विजय भी साबित होगी, और ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बन सकती है। क्योंकि अभी आप देखिए तो पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात है बेहद दयनीय है। पाकिस्तान में अलगाववाद की मांग काफी तेज चल रही है, और चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो भारत में आना चाहते हैं, वो भारतीय लोग हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी कंगाली की अवस्था में है, राजनीतिक रूप से अस्थिर राष्ट्र है, आतंकवादी सीधे पाकिस्तान की सेना को सीधे तौर पर खस्ता हाल नजर आ रखा है। आपके पास संजीव सर, मैं लौटूंगी अभी। मेजर जनरल अभय कार्के जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपके पास हम आते हैं, लेकिन उससे पहले प्रशांत आपसे हम जानना चाहेंगे, आने वाले कुछ और समय की अगर हम बात करें, कुछ घंटों की अगर हम बात करें, तो कितने ज्यादा अहम होने वाले हैं भारत के लिए इस स्थिति को लेकर कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो भारत कितना तैयार इसके लिए? क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो ऐसी कोई ना कोई कोशिशें वहां से हो रही है। हम देखें LOC पर गोलीबारी हो रही है, ऐसी बयानबाजियां सामने आ रही है कि हम किसी कोई ना कोई कदम उठाने की तैयारी वहां पर हो रही है। आने वाले कुछ घंटे कितने ज्यादा अहम हैं? देखिए, बहुत अहम है ये कुछ घंटे, क्योंकि पाकिस्तान जो है कभी भी कहा जा रहा है कि क्योंकि उनका शहबाज शरीफ का जो बयान आया था वो उसने साफ तौर पे कहा था कि अब हमें रुकना नहीं है, हमें अटैक करना है, तो हमें उस वे पे तैयार करना है। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी जो है 19 ठिकाने दिखाए गए थे, जिसमें से 9 हमने जो है पूरे किए थे। बाकी बचे हुए टारगेट भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही पूरे होंगे, क्योंकि जो आतंकी बचे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम उनके जो है सरगना को भी नहीं छोड़ेंगे, हम जहाँ भी होंगे घुस के मारेंगे, और वही कल हमने किया भी था। इसी तरह जो आतंकवादी बचे, इसमें हाफिज सईद और बाकी जो है लश्कर और जैश के आतंकवादी जो बड़े सरगना है वो बचे हैं, उनको भी ढेर करने का टाइम अब आ गया है। भारत अब कोई भी जो है कोताही इसमें नहीं बरत सकता, क्योंकि अगर अभी हम ढीले पड़ गए तो फिर ये पाकिस्तान जो है फिर से अपना जो है सांप का फन फिर उठेगा और फिर वो डसेगा। इससे बचने के लिए सरकार को यही चाहिए कि जो अभी कदम उठाया है उसको नेशनल लेवल पे जो है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपने, अगर हम नेशनल की बात करें तो अपोजिशन पार्टियां, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें जो बड़े देश हैं जिनसे हम बात करके हम ऐसे जो है ऑपरेशंस करते हैं, उनकी नॉलेज में हर चीज़ें डालते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और उनसे बात करके हमें और स्ट्राइक्स जो है
पाकिस्तान के अंदर करनी चाहिए, जहां पर जो बिल्कुल, आर्मी यानी के जो कैंप्स हैं, एम जहां आतंकवादी टारगेट छुपे हुए किया है हैं, भारत आर्मी ने, के भेष में, आर्मी की ड्रेस प्रशांत, पहन के ये वहां माना पर जाए वो अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत जरूरी है कि आतंक का सफाया कर दिया जाए और इसके लिए जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय है कि अब इस बार जो है एक भी आतंकी नहीं बख्शा जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी नैना भी जुड़ी हुई हैं, वो भी चाहती हैं कि वो भी हमारे मेहमानों से सवाल करें। तो संजीव जी और कार्की जी हमारे साथ लगातार जुड़े। नैना, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया गीतू। लेकिन सर मेरा सवाल मनीष जी आपसे है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने एक तरह से जवाबी कार्रवाई की है, उसके बाद से ही और बाकी जो तमाम बड़े देश हैं उनके विदेश सचिवों से इस पूरे एक्शन के बारे में उन्हें अवगत भी कराया। कल हमने देखा था एनएसए अजीत डोभाल ने बताया था इस पूरे एक्शन के बारे में जानकारी दी, किस तरह से एरियाज को चिन्हित भी किया है। मैं डिफेंस एक्सपर्ट और श्रीवास्तव जी आप दोनों से ही सवाल करना चाहूंगी, आपके व्यूज बताइएगा। इसके बाद में चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा की बात की जा रही है और अभी किरण रिजिजू ने भी सर्वदलीय बैठक के बाद में इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान ने गलती कर दी है और चीन उसको एक तरह से प्रोपेगेंडा ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सर, वैश्विक स्तर पर भारत के इस एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं और चीन के इस प्रोपेगेंडा को कैसे देखते हैं? देखिए, चाइना का अगर आप पहलगाम की आते निर्दोष लोग थे उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन बाद में जो चाइना का जो बयान आया उसमें चाइना ने पाकिस्तान के तरफ से जो मांग की गई कि जांच करानी चाहिए उसका समर्थन किया। और अभी चाइना के द्वारा पाकिस्तान के साथ लगातार एंगेजमेंट को बना के रखा गया है और चाइना के वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान में चूंकि बहुत बड़े हैं और सीपीसी के तहत उसने बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। चाइना के इंजीनियर्स और वर्कर्स वहां पर कार्य करते हैं। चाइना पाकिस्तान को एक अपने उपनिवेश के तौर पर भी देखता है, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं। तो ऐसे में चाइना पाकिस्तान के बहुत अलग जा करके वो स्टैंड नहीं ले सकता और वो इस तरीके की पोजीशन में है कि वो एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भारत के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगा कि जिससे कि भारत के साथ चाइना के संबंध फिर से खराब हो। क्योंकि नैना जी अभी आप देखिए तो चाइना और भारत के संबंध हाल के समय में सुधरे हैं। कजान में रशिया में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके बाद से संबंधों में लगातार सुधार आया है। डेप्सांग प्लेन्स और डेमटॉक में हमने डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी अब शुरू होने वाली है जून में और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की वार्ताएं चल रही हैं। भारत और चाइना के बीच में रिवर डेटा शेयरिंग को लेकर के भी सहमतियां बनी है। तो इन संबंधों में सुधार आया है और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि चाइना ये चाहता है कि वो वर्तमान समय में अमेरिका के साथ जो उसका ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें वो ठीक तरीके से अगर उसे डील करना है तो भारत के साथ उसको संबंधों को कम से कम बना करके रखना होगा। मुझे लगता है सर कि ये वक्त ऐसा है जो चीन के लिए भी बहुत रिलैक्स करना इम्पोर्टेंट सधे हुए इसी वजह से खुले अंदाज में जरूर रिएक्ट करता है। लेकिन अभय कार्की जी, मैं आपसे ये बात समझना चाह रही हूँ कि जिस तरह से भारत की तरफ से तो जवाबी कार्रवाई आतंक के खिलाफ दी गई, लेकिन पाकिस्तान पहले ही कई तरह से चौतरफा घिरा हुआ नजर आता है। अब सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस हम देख रहे हैं जहां पर बीएलए एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। आज लाहौर में जगह जगह पर अगर ये बॉम्बिंग की खबरें सामने आती हैं, आपको लग रहा है कि जो तमाम अब चौतरफा एक्शंस हैं वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ाएगा और जो पाकिस्तान से छूटने की कोशिश में है वो अब एक बार फिर से एक्टिव हो गए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने देखिए पहलगाम की आतंकी घटना को करा करके एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है। पाकिस्तान में पहले से ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन वहां बड़े हमले कर रहे थे। अलगाववाद की मांग वहां पर लगातार तेज होती जा रही है और जाफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को उन्होंने अगवा कर लिया था और उसमें ट्रेवल कर रहे बड़े सेना के अधिकारियों और अनेक सैनिकों की उन्होंने हत्याएं कर दी थी, आम लोगों की हत्याएं की थी। और उसी तरीके से अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान सेना को सीधे सीधे टारगेट करता है, वहां की पुलिस फोर्सेस पर हमले करता है और सेना के कैंप्स को निशाना बनाता है। तो ये जो पाकिस्तान में जो आंतरिक स्थितियां बहुत दयनीय है, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध और या हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां भी लोग बड़े क्षुब्ध हैं, असंतुष्ट हैं, वो भारत में आना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसे नाजुक समय पे जबकि पाकिस्तान चौतरफा आंतरिक रूप से ही चुनौतियों का शिकार है,
ऐसे में उसने भारत के बिल्कुल, साथ एक बड़ा और ऐसा लग रहा है बिल्कुल लेकर संजीव के जी, बहुत और सारे ऐसा लग तथ्य रहा है कि शायद ये जो बलूचिस्तान हुआ, टीटीपी हुआ या फिर पीओके के लोग हुए, वो लगातार ये चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए कि किसी भी तरह से भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और हमें भी मौका मिले कि हम भारत का समर्थन करें। कार्की सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा था बीएलए के द्वारा, बलूचिस्तान के द्वारा, कि अगर भारत को युद्ध करता है पाकिस्तान के साथ तो हम भारत को सपोर्ट करेंगे, खुले तौर पर कह दिया गया उनकी तरफ से, यानी ये माना जाए कि बलूचिस्तान अपनी आजादी चाहता है पाकिस्तान से। जी, ये पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी दरारें हैं और खासकर बलूचिस्तान जो कि उसके करीब 50% क्षेत्रफल है पाकिस्तान का, 47%, और सारे मिनरल्स भी हैं, प्लस उसके पास जो बड़ा पोर्ट है ग्वादर का। तो सालों साल जो पाकिस्तान है वो बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट, शोषण करता जा रहा था। बलूचिस्तान ने 1957 में पाकिस्तान में मिलने की चॉइस नहीं दी थी, उसको अटैक करके शामिल किया गया था। तब से इंसर्जेंसी और लड़ाई जो है बलूचिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ चलती जा रही है, ये हम सबको पता है। उसके अलावा सिंध में डिसकंटेंट है, यहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ऐसे समय पे मुनीर जो पाकिस्तानी सेना है ये इतनी कैजुअलिटीज ले रहे थे कि मुनीर ने सोचा कि उनका दिमाग पाकिस्तानी पब्लिक में जो थूथू हो रही है, और उसमें ये भी मैं ऐड करूंगा जो इनके कोर कमांडर साहब जो लाहौर में थे, उनके घर में जब इमरान खान का चक्कर हुआ था, उसके घर पे उनके तोड़फोड़ करके उसके फ्रिज से सामान लेके आम जनता ले गई थी। तो पाकिस्तानी फौज जो अपने को एक खुदा का रूप दिखाती है पाकिस्तान की जनता में, उसमें उसके बहुत धब्बे लग चुके थे, और वो उनका मन बटाने के लिए वो चाह रहा था कि मैं कश्मीर का राग अलापूं, क्योंकि हमेशा जब भी पाकिस्तान में इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं तो गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान आर्मी हो, वो कश्मीर का नाम लेके देश को एक कर लेती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, और जैसा कि आपने बोला, बलोच ने तो बोल दिया है कि आप अटैक करो और हम इधर की तरफ से आपका साथ देंगे। ऊपर से जो टीटीपी है और अफगान तालिबान है, वो दोनों जो थे भारत की तरफ और भारत का राग ही ले रहे हैं और भारत की प्रशंसा बिल्कुल। कर और रहे हैं। ऐसे में हमें कार्की सर, पाकिस्तान चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। कार्रवाई पाकिस्तान पे भारत ने कर दी है, एक तरफ से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस तरीके का विद्रोह हो रखा है। प्रशांत हमारे साथ यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, किरण भी बने हुए। किरण, आपके पास हम आएंगे प्रशांत, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं भारत के साथ, लेकिन बलूच में जो हो रहा है, बलूच विद्रोहियों की तरफ से वहां पे पाकिस्तानी सेना के साथ कई पाकिस्तानी सेना के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है, लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना का कॉन्फिडेंस तो वहीं से डाउन हो गया होगा। जी, इसका सीधा साधा एग्जांपल हमने कुछ दिन पहले देखा कि जो वहाँ के आर्मी के जवान थे, जहाँ वो पोस्टेड थे बलूचिस्तान में, उन्होंने खुद ही रिज़ाइन करके वो भाग गए हैं, अपना रिज़ाइन देके चले गए हैं। कई लाख लोगों ने अपना जो है रिज़ाइन दिया है। कल ही हमने देखा कि बलूचिस्तान यानी बीएलए के जो फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उन्होंने कल पूरी जीप जो है आर्मी पाकिस्तान आर्मी की उड़ा दी, जिसमें 12 से 13 जवान उनके मारे गए। देखिए, बलूचिस्तान की एक अलग कहानी है। बलूचिस्तान को कभी पाकिस्तान ने अपना नहीं समझा है। बलूचिस्तान के जितने भी खनिज है, बाकी जो है, उसको कभी भी जो है अपने पास ले लिया, लेकिन बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। तो यही बलूचिस्तान का हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान ने अपना करते ही हमें पराया किया, हमें सौतेला व्यवहार किया, और अब बलूचिस्तान के लोग जो है वो खुद सड़कों पे आके आर्मी की जो है हाय हाय कर रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ से वापस जाइए, ये हमारा इलाका है, हमें अलग देश बनाना है, हमें अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने सालों से आपने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का भी एग्जाम्पल दिया था कि भारत का अंग होते हुए भी पाकिस्तान से जब हमने 370 हटा के अपना पूरा कब्जा लिया उससे, तब हमने जो है बहुत अच्छे स्तर पे उसको संभाला। अच्छे आज जो है रेलवे के कई प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, टूरिज्म अच्छा गया है। ये बलूचिस्तान के साथ क्यों नहीं, यानी हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? तो बलूचिस्तान के लोग खुद ही सड़कों पे आके पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल प्रशांत, दरअसल पाकिस्तान इसलिए बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाया
खुद रख सकते क्योंकि हैं। पाकिस्तान का पूरा ध्यान सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने पर था, इसलिए वो अपने लोगों की भलाई सोच ही नहीं पाया, क्या उनका विकास होना चाहिए, कैसे देश की प्रगति हो, इन सब बातों से मतलब नहीं है पाकिस्तान को, मतलब है तो सिर्फ आतंक से किरण। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान को चारों तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। किरण आपके पास आ रहे हैं, बस हमें थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि इस पे अभय कार्के जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैं आप ही की बात आगे बढ़ा के ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान इसलिए डाउन हुआ है, एक तो आतंकवाद को उसने अपना सहारा दिया है, दूसरा ये है कि पंजाबी जो है वहाँ का मुसलमान जो कि फौज, बिजनेस, जमींदारी और ब्यूरोक्रेसी सब में हावी है, उन्होंने हमेशा बाकी प्रांतों को अपनी जूती समझा है और उनका शोषण करते रहे। और आज एक तारीख आ गई है कि पाकिस्तान में पंजाबी के नाम से, बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पश्तून हो, वो सब उसको कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अभी सिमट के रह जाएगा। आप सुनिए, तो पाकिस्तान सिमट के रह जाएगा पंजाब में। बाकी सारे प्रांत जो हैं, हर एक में अपनी लिबरेशन की लड़ाई चल रही है। और जिस हिसाब से ये पाकिस्तान की जो मुनीर की चलाई हुई सरकार है और जो उसकी नीतियां हैं और जो उसके ब्लंडर हैं, वो बहुत जल्द ही पाकिस्तान के जो ये टूटने का आंदोलन है, इनको सच्चाई में जाएंगे। तस्वीरें भी जो सामने आती हैं वो बताती हैं, पाकिस्तान के जो हालात है वो खुद बयां कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कई टुकड़ों में नजर आने वाला है। किरण अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। बिल्कुल, आप अपना सवाल दोहराइएगा सोनिका। किरण, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं इन दिनों जो हालात बने हुए हैं और यहाँ पे अभय कार्के सर ने भी इस बात का जिक्र किया कि आने वाला दिन, यानी कि वो दिन अब दूर नहीं है जब पाकिस्तान खुद ही अपने टुकड़ों में ही नजर आने वाला है। बिल्कुल सोनिका, बहुत सही। और देखिए अभय सर ने भी इस बात का जो है वो जिक्र कर दिया और कहीं ना कहीं उस पर मुहर भी उन्होंने लगा दी है कि देखिए क्यों पाकिस्तान जो है अलग अलग में बढ़ जाएगा, क्यों उसका जो फूट है वो होगा। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि आपने विकास की तरफ तो, डेवलपमेंट की तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपने आतंकवाद के सिर्फ जो सहारे है अपने देश को चलाने की कोशिश की है। और कोई भी ऐसा संगठन जो मानवता का शोषण करता हो वो कम से कम जो है देश के विकास में तो योगदान नहीं दे सकता है। लेकिन इस बात को जो है पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के आदमी जो है वो समझ नहीं पाए। और देखिए जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारत भी जो है विकास के रास्ते पर चलेगा, पाकिस्तान भी इसी वजह से जो था कि देखिए हम अलग समुदाय, एक अपना अलग मुल्क बनाएंगे तो हम ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में उनकी जो विचारधारा थी वो यहाँ पर काम नहीं आ पाई। वहां पर आतंकवादी संगठनों की विचारधारा जो है ज्यादा तवज्जो रह गई। आर्मी पे सब कुछ पाकिस्तान का जो है वो डिपेंड है, यानी कि आर्मी जो कहेगी वही होगा, लोकतंत्र का कोई मायने वहां पर नहीं है। ऐसे में देखिए बलूचिस्तान के लोग परेशान, वो ये कहते हैं कि हमारे संसाधनों का जो है वो दुरुपयोग किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो ये कह रहे हैं हमारे संसाधन बलूच की धरती पर है, फिर हमें उन संसाधनों का उपयोग करने क्यों नहीं दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान, चाइना के लोग आकर के उसका उपयोग कर जाते हैं। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, वहां देखिए वहां टीटीपी है और ऐसे ही वहां पर आतंकवादी संगठन, वो संगठन जिसको बैड टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान कहता है। इसके अलावा आपने खुद अफगानिस्तान से एक टेररिज्म जो है उसको बढ़ावा दे दिया है, क्योंकि तालिबान की आपने एंट्री करा दी, आपने खुद वहां पर बनाए। ऐसे में देखिए ये तमाम जगह, और सिंध से भी देखिए आवाज उठने लगी है कि हमें तो अब छुटकारा चाहिए पाकिस्तान से। तो यही बहुत बड़ी वजह है कि जो अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान फूट इसमें पड़ सकती है। लेकिन जी बिल्कुल किरण, और अब ऐसे में पाकिस्तान के अंदर फूट पड़ रही है। खुद अब यहाँ पर जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी ये चाहता है कि हम आपसे अलग हो जाएं, क्योंकि ये देखिए नैना, इनको पता चल चुका है कि अगर पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो क्या अंजाम होगा। पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो कभी भी यहाँ पर हमले का डर बना रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं और भारत ये कार्रवाई करेगा कि यहाँ पर इन सबको ठिकाने लगाएगा। तो ऐसे में चाहते हैं, सिंध की बात कीजिए, बलूचिस्तान की बात कीजिए या फिर पीओके की, वो सब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ना रहें। नैना, मेरा सवाल आपसे, देखिए रीतू, जब भी जंग होती है तो वो जंग भले देशों में हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित वहां की जनता, वहां की आवाम होती है। ये हम सभी देखते हैं। अभी भी इस जंग में सबसे ज्यादा हताहत आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार निशाना साधा जाता रहा है भारतीय सीमाओं पर, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो तमाम वो इलाके हैं, वहां के लोगों का जीवन बसर कितना मुश्किल है वो हम सभी जानते हैं। और वो ये बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता।
लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट भी हम देते चले। अब से कुछ देर पहले ही आपको बता दें, जिस तरह से जानकारी ये आई है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने अभी हाल ही में मुलाकात की है सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से अदल अल जुबैर से, जिन्होंने उसके बारे में बताया भी कि किस तरह की आतंकी गतिविधियों का लगातार भारत सामना करता रहा है और उसके बाद में अब कैसे जवाबी कार्रवाई दी जा रही है। ये वैश्विक स्तर पर जवाब देना और भारत का पक्ष रखना कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है संजीव जी इस बात को ज्यादा बखूबी तरीके से समझा पाएंगे संजीव जी, क्योंकि एक तरफ किरण रिजिजू कहते हैं कि अभी ये ऑपरेशन जारी रहेगा, अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है।